गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का 6 लेसन मेलजोल का सबक पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे। मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी। रात रात भर सोचा करता, नींद न उसको आती थी। ये कहानी है जो कविता के रूप में बताई गई है कि एक किसान के 4 पुत्र थे। वो रोज़ लड़ते थे और बिल्कुल भी मिलजुल कर नहीं रहते थे। हमेशा किसी न किसी बात पर उनकी लड़ाई होती रहती थी। बेचारे बूढ़े किसान को बहुत चिंता रहती थी उन चारों की। रात दिन वो सोचता था और उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। सोचा करता था वह, उसके बाद बिखर घर जाएगा। पुत्रों की इस उठा पटक की खूब सजा घर पाएगा। वो सोचता था कि मेरे मरने के बाद घर पूरा बिखर जाएगा और बेटे हैं जो वो रल मिल के नहीं रहते, तो इसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया, फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको। बहुत लगाया जोर, बड़े ने तोड़ नहीं पाया उसको। बूढ़े ने एक दिन क्या किया, एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया और उसने चारों को बुलाया और लकड़ी का एक गट्ठर उसने अपने पास रखा हुआ था, वो उनको दिखाया और अपने बड़े बेटे को बोला कि इसको ना जोर लगा के तोड़ो। और उसने बड़े बेटे ने क्या किया, जोर लगा के तोड़ा पर उससे टूट नहीं पाया। बारी बारी से चारों ने जमकर जोर लगाया था, गट्ठर को कोई भी बेटा तोड़ नहीं पाया था। सभी बेटों ने मिलकर जोर लगाया पर गट्ठर को कोई नहीं तोड़ पाया। अब किसान ने गट्ठर खोला, एक एक लकड़ी पकड़ाई। चारों ने झट बिना जोर के चट चट करके चटकाई। तो अब किसान ने क्या किया कि गट्ठर खोल के एक एक लकड़ी थी जो उसमें से सब बच्चों को पकड़ा दी और बोला कि एक एक करके तोड़ दो। जब उन्होंने एक एक करके तोड़ी, वो चट चट करके टूट गई। देख समय तब बूढ़ा बोला, बेटो गट्ठर बन जाओ, मेल जोल में ताकत बसती, गीत यहीं मिलकर गाओ। अगर रहे घर तो कोई भी तोड़ेगा आसानी से, मेल जोल का सबक सीख लो बच्चों इसी कहानी से। तो किसान क्या कहता है अपने बेटों से कि गट्ठर बन जाओ, मतलब कि मिलजुल कर रहो ताकि तुम्हें कोई तोड़ ना पाए, क्योंकि अगर तुम अलग हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से बिछाड़ सकता है। बात सुनी ले आंखों में आंसू, गले मिले वे आज सभी, और पिता के चरण पकड़कर कहा लड़ेंगे नहीं कभी। बहुत प्रफुल्लित पिता हुआ, अब नव जीवन उसने पाया, मेल जोल भाईचारे से उसका घर भर मुस्काया। सभी ये बात सुनकर ये तो बच्चों की आंखों में, जो चारों बेटे थे उनकी आंखों में पानी आ गया और एक दूसरे के गले मिले और अपने पापा के जो चरण स्पर्श किए उन्होंने, और उन्होंने कसम खाई कि वे आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे। इससे क्या है, प्रफुल्लित हुआ उनका पिता, बहुत खुश हुआ, उसे नया जीवन मिल गया और उसका घर भर मुस्काया, मतलब कि बहुत खुश हुआ वो, उसमें के घर में खुशियाँ आ गई। बच्चों मिलजुल कर रहने की आदत जग में न्यारी है, यही होने पर घर जन्नत एक महकी फुलवारी है। तो इसमें कवि क्या कहता है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको मिलने जुलने की आदत अपनानी चाहिए, और जिससे क्या होता है कि घर जन्नत बन जाता है और सब जगह खुशियाँ फैलती हैं। एक महकी फुलकारी, मतलब कि एक सुंदर घर, एक सुंदर बगीचा बन जाता है।